वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। शाहिद कपूर की लव लाइफ क्यों है कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड, शाहिद खुद बताएंगे आज की टॉप स्टोरी में। सलमान खान और लूलिया वेंटोर की ब्रेकअप की क्या है वजह, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण से क्यों हो गए हैं नाराज, क्या जानबूझकर अर्जुन रामपाल ने शाहरुख खान की पार्टी की मिस। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। शाहिद कपूर किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को कर रहे हैं डेट और किस एक्ट्रेस के साथ उनके लिंकअप की न्यूज है सिर्फ रूमर। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की टॉप स्टोरी में शाहिद इन्हीं सवालों का देंगे जवाब। Who is this mystery girl in Shahid's life? अपनी लव लाइफ पर शाहिद कपूर ने कर दिया है अब तक का सबसे बड़ा कन्फेशन। If I go for a cup of coffee with anybody who's not male, शाहिद किसी के साथ कॉफी पर जाते हैं तो इसे समझिए लिंकअप। if I go to watch a movie, शाहिद किसी लड़की के साथ पिक्चर जाएं तो क्या इसे भी समझना चाहिए दो दिलों का कोई लफड़ा। if I go to work out, और अगर शाहिद के जिमिंग सेशन से किसी एक्ट्रेस का जिमिंग शेड्यूल क्लैश हो जाए तो क्या इसे भी माना जाए शाहिद की लव लाइफ में किसी नए चैप्टर की शुरुआत। और अगर अपनी एक्स कही जाने वाली किसी एक्ट्रेस के साथ पार्टी करते पाए जाएं शाहिद तो फिर उसे क्या कहा जाए। if I call somebody home at a party which is attended by a lot of people, I'm supposed to be dating this person. पर जूम को शाहिद ने एक्सक्लूसिवली बता दिया है अपना प्रेजेंट रिलेशनशिप स्टेटस। क्या वाकई शाहिद इनमें से किसी को डेट कर रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि रिपोर्टेडली शाहिद और हुमा कुरैशी के बीच काफी टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। सुनने में आया था कि शाहिद और हुमा की ये फ्रेंडशिप एक ही जिम में वर्कआउट करते करते शुरू हुई है। फिर उससे पहले किसी के साथ शाहिद के कॉफी और डिनर पर साथ जाने की खबरें भी आई थी। और इन्हीं सब बातों के बीच आया था शाहिद की पीसी से रीबॉन्डिंग का अपडेट। पर इन सब का नाम लिए बिना इस कन्फेशन में शाशा ने अपनी लव लाइफ का काफी कुछ हिंट दे दिया है। When you read these things in the paper, you just smile and you turn the page. I mean, they're going to find their own version and they're going to make up their own version of what they want it to be. So you just have to get used to that. I don't take it seriously anymore. शाहिद को अपनी कंफ्यूजिंग लव लाइफ पर सफाई इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि रिसेंटली न्यूज आई थी कि शाहिद कपूर ने प्रियंका चोपड़ा के साथ पार्टी की है। पार्टी रखी थी because I felt like partying. And you know, Priyanka is a friend and she was on the guest list and she came home along with a lot of other people who came home. इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ लिंकअप्स किसी को भी एक हॉट बैचलर साबित करने के लिए काफी हैं। शायद इसीलिए शाशा भी खुद को बॉलीवुड के हॉट बैचलर्स की उसी लिस्ट का हिस्सा मानते हैं जिसमें सलमान खान और रणबीर कपूर के साथ साथ उनका नाम गिना जाता है। हॉट बैचलर के इस टैग को शाशा काफी एंजॉय करते भी दिखे। It's also difficult to be a hot bachelor in Bollywood, you say? I'm really enjoying it. I'm really happy about it. You get linked up to almost everybody. That part is a bit difficult. फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। शाहिद ने अपने वो सारे recent link-ups गिना दिए जिन्हें वो डिनाई करना चाहते थे। If I go for a cup of coffee with anybody who's not male, thankfully till now they have not started connecting me to other guys. नहीं तो मेरे तो सारे दोस्त ही भाग जाएंगे। If I go to watch a movie, if I go to work out, if I call somebody home at a party which is attended by a lot of people, I'm supposed to be dating this person, which is a little weird. I mean, we're in 2013 right now. We all have friends who are male and female. We all hang with them. We do our stuff with them. And just because you go watch, I remember the other day I went to watch a movie and they said, who's this mystery girl in Shahid's life? And I was like, I'm just here to watch a movie, man. Like, calm down. Well, शाहिद ने इस कन्फेशन में अपने कुछ रीसेंट लिंकअप्स को तो जरूर क्लियर कर दिए। फिर भले वो हुमा कुरैशी के साथ जिम की दोस्ती की बात हो या फिर बिपाशा के साथ कॉफी पर जाने का किस्सा और फिर भले बात हो प्रियंका चोपड़ा के साथ शाशा के पार्टी करने की। इन सब इंसिडेंट्स को बकवास और मन घड़ंत बताकर शाशा ने एक बार फिर अपनी लव लाइफ पर कंफ्यूजन बढ़ा दिया है क्योंकि अगर उनकी इन बातों को सही माना जाए तो उनकी लव लाइफ से करीना की एग्जिट के बाद से अब तक उनकी किसी से इतनी जमी ही नहीं कि बात डेट तक जा पाए। If I go for a cup of coffee, if I go to watch a movie, if I go to work out, if I call somebody home at a party which is attended by a lot of people, I'm supposed to be dating this person. और रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई।
क्या शाहिद कपूर है बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर? हमने ये सवाल जूम के ट्विटर फॉलोअर्स से भी पूछा। आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सवाल पर ऑडियंस का क्या है कहना। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं ट्विटर के इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज। हमारी आज की टॉप स्टोरी थी शाहिद कपूर पर, जहां पर उन्होंने की अपने बैचलरहुड पर बात। That's the reason why we asked our viewers on Twitter that do they think Shahid is the most eligible bachelor of Bollywood? जहां शाहिद के कई सारे फैंस ने उनके फेवर में दिया जवाब, वहीं एक ट्वीट ऐसा भी आया जहां सलमान की फैन ने सलमान को दिया एलिजिबल बैचलर का टैग। रणवीर सिंह फिल्म रामलीला की अपनी को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से हो गए हैं काफी नाराज और जूम को खबर मिली है कि रणवीर अब दीपिका से बात तक नहीं करना चाहते। क्या है रणवीर सिंह के इस गुस्से की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणवीर सिंह आजकल दीपिका के लिए फिर रहे हैं मारे मारे। कभी रणवीर पहुंच जाते हैं दीपिका के घर, तो कभी वो नजर आ जाते हैं दीपिका की फिल्म के सेट पर। और अब बॉलीवुड में सभी रणवीर सिंह को दीपिका के आशिक के नाम से बुलाने लगे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आई खबरों से तो यही लगता है कि रणवीर दीपिका के पीछे दीवानों की तरह घूम रहे हैं। और जूम को खबर मिली है कि बॉलीवुड में अपनी इमेज खराब होती देख रणवीर सिंह ने फैसला कर लिया है कि वो अब दीपिका के साथ कहीं नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो रणवीर सिंह इस बात से खफा हैं कि आजकल मीडिया में हर जगह यही न्यूज चल रही है कि रणवीर सिंह दीपिका के पीछे पीछे हर जगह घूम रहे हैं। कहीं भी ये खबर नहीं आई है कि दीपिका भी रणवीर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। और अब इन सारी खबरों से नाखुश रणवीर सिंह ने दीपिका से दूर जाने का फैसला कर लिया है। सोर्सेज का ये भी कहना है कि रणवीर को लग रहा है कि दीपिका के जानने वाले लोग इंटेंशनली उनका नाम खराब कर रहे हैं और इस बात को रणवीर दीपिका के साथ शेयर भी कर चुके हैं। रणवीर और दीपिका फिलहाल एक साथ फिल्म रामलीला में काम कर रहे हैं। ऐसे में रणवीर सिंह चाहकर भी दीपिका से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इस फिल्म के प्रमोशंस भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में फिलहाल अभी के लिए रणवीर सिंह को इस दीवाने टैग के साथ ही जीना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। जॉन इब्राहिम की फिल्म मद्रास कैफे पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने एलिगेशंस लगाए हैं कि ये फिल्म एक खास ऑर्गेनाइजेशन को बैड लाइट में दिखाती है। और अब इस इशू पर जॉन ने जूम के थ्रू एक्सक्लूसिवली दिया है अपना क्लैरिफिकेशन। जॉन इब्राहिम की फिल्म मद्रास कैफे को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सवाल उठाए हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का आरोप है कि इस फिल्म में LTTE को बैड लाइट में दिखाया गया है और फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो इस तरफ इशारा भी कर रही है कि ये फिल्म श्रीलंकन सिविल वॉर और उनके LTTE के लीडर प्रभाकरन की लाइफ पर बेस्ड है। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक है फिल्म में रोल प्ले कर रहे एक्टर अजय रत्नम की तस्वीर और दूसरी तस्वीर है LTTE चीफ प्रभाकरन की। फिल्म मद्रास कैफे के कैरेक्टर और LTTE के लीडर की इन्हीं सिमिलैरिटीज की वजह से फिल्म के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अब जॉन इब्राहिम ने इस पूरे इशू पर अपना क्लैरिफिकेशन जूम को एक्सक्लूसिवली दिया है। वी आर कॉन्शियस सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और हम लोग बहुत ही कॉन्शियस हैं और हमने ये फिल्म प्रो या एंटी कोई ग्रुप नहीं, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया है। तमिलनाडु में थोड़ा सा प्रॉब्लम था जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये काफ़ी सेंसिटिव है कि आपने कुछ एंटी दिखाया है, एक रेबल ग्रुप के एंटी। तो ऑन द कॉन्ट्री मैंने फ़िल्म को तमिल में डब किया है और वहाँ चेन्नई गया था उसको लॉन्च करने के लिए, सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि ये तमिल में मैंने इसलिए डब किया है कि बहुत ज़रूरी कि आप लोग देखें इसको और आप लोग समझें कि क्या हुआ था आपके हिस्ट्री में इन द 80s, इन द 90s, जिसकी वजह से आज आपकी जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो चेंज हो चुकी है। तो वो दिखाया हम लोगों ने इसमें। जॉन इब्राहिम अपनी इस फिल्म को डिफेंड कर रहे हैं और साथ ही सभी से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि पहले फिल्म देखें और अगर उसके बाद भी उन्हें किसी इशू पर ऑब्जेक्शन है तो उनसे बात करने के लिए वो तैयार हैं। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।
सलमान खान और लूलिया वेंटोर का क्यों हुआ ब्रेकअप? क्या अर्जुन रामपाल ने जानबूझकर स्किप की शाहरुख खान की ईद पार्टी? और क्या ऋतिक रोशन ने फिल्म बैंग बैंग से अपना नाम ले लिया है वापस? ऐसी ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज एक्सप्रेस में। जूम ने आपको सबसे पहले खबर दी थी कि सलमान खान और आयुलिया वेंटोर का ब्रेकअप हो चुका है और अब सलमान और आयुलिया के अलग होने की वजहों का भी पता चल गया है। दरअसल सलमान खान की फैमिली आयुलिया और सलमान खान के लिंकअप की खबरें मीडिया में आने से खुश नहीं थी। सोर्सेज का कहना है कि सलमान की फैमिली पहले ही आयुलिया और सलमान की बढ़ती नजदीकियों से खुश नहीं थे और अब फाइनली सलमान खान के डैड सलीम खान ने इस इशू पर सलमान से बात की है और ऐसा कहा जा रहा है कि आयुलिया बहुत जल्द मुंबई से वापस अपने देश लौटने वाली है। अर्जुन रामपाल और शाहरुख खान भले ही एक दूसरे के बीच हुई अनबन की खबरों से इनकार करते आए हैं, लेकिन रिसेंटली शाहरुख की ईद पार्टी पर न जाकर अर्जुन रामपाल ने एक बार फिर उन रूमर्स को हवा दे दी है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन शाहरुख एंड अर्जुन। दरअसल ईद वाले दिन अर्जुन रामपाल मुंबई में मौजूद थे, लेकिन वो शाहरुख की ईद पार्टी के बजाय अपने फ्रेंड शान अली के घर पर पार्टी करते हुए नजर आए। रिसेंटली खबर आई थी कि ऋतिक रोशन सिद्धार्थ आनंद की फिल्म बैंग बैंग से वॉकआउट कर सकते हैं। दरअसल ऋतिक रोशन इस फिल्म के सेट पर बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद बैंग बैंग की शूटिंग स्केड्यूल कई बार पोस्टपोन हो चुकी है। ऐसे में ऋतिक रोशन की दूसरी फिल्म्स के साथ बैंग बैंग के डेट्स क्लैश हो रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि ऋतिक शायद इस फिल्म से अपना नाम वापस ले सकते हैं, लेकिन अब फिल्म बैंग बैंग के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बता दिया है। एकता कपूर के सुपरस्टिशन से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है। एकता अपनी फिल्म के टाइटल से लेकर फिल्म के कैरेक्टर्स का नाम तक एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमेरोलॉजिस्ट से पूछ कर ही रखती है और अब सुनने में आया है कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को सक्सेसफुल बनाने के लिए एकता कपूर ने अपनी लकी चार्म एक्ट्रेस विद्या बालन को भी अपनी इस फिल्म में शामिल कर दिया है। जी हाँ, विद्या इस फिल्म में एक कैमियो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। एक था टाइगर के बाद डायरेक्टर कबीर खान अपनी नेक्स्ट एक्शन फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में सैफ अली खान और एक्ट्रेस कटरीना कैफ नजर आने वाली है। कबीर खान इस फिल्म की शूटिंग लेबनान और साइरिया के बॉर्डर पर शूट करना चाहते हैं, जो कि काफी सेंसिटिव इलाका है और इस एरिया को उन्होंने वॉर प्रोन जोन एरिया अनाउंस कर रखा है। यही वजह है कि कबीर खान को यहाँ शूटिंग की परमिशन लेने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि एक एक्शन फिल्म के लिए करण जौहर और अक्षय कुमार एक साथ आ रहे हैं और इस फिल्म में अक्षय लीड रोल प्ले करेंगे। साथ ही इस फिल्म के लिए एक और एक्टर की तलाश जारी थी और अब सुनने में आया है कि करण जौहर ने फिल्म के सेकंड लीड एक्टर के रोल के लिए अर्जुन कपूर का नाम फाइनलाइज कर दिया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Vijaya Sharma, who got crowned as Miss India Supranational 2013, will represent India internationally for Miss Supranational 2013 pageant. More details coming up next. Pons Femina Miss India Delhi 2013 first runner-up Vijaya Sharma is the lucky one who got recently crowned as Miss India Supranational 2013. This dame is one of the top 10 finalists of Pons Femina Miss India 2013. Vijaya Sharma will represent India in Belarus at the Miss Supranational 2013 pageant. और जब हम विजया से मिले तो उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट कुछ इस तरह एक्सप्रेस की। I'm very excited. I will be representing India in Miss Supranational in Belarus and I will definitely make my country proud. We are sure Vijaya, you'll surely make our country proud. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। On the grand finale of PCJ Delhi Couture Week 2013 in association with Audi, Ace designers Manish Malhotra and Gaurav Gupta showcased their collection. Full details coming up next. PCJ Delhi Couture Week 2013 in association with Audi के ग्रैंड फिनाले को और भी ग्रैंड बनाया मनीष मल्होत्रा की कलेक्शन और शो स्टॉपर्स ने। Manish's collections were inspired by the princely states of India in the 1930s, an era celebrating opulence. By striking a unique balance between traditional Indian craftsmanship and the classic minimalism of the West, Manish's collection showcased elegance and charm.
Deepika Padukone and Shah Rukh Khan, who walked the ramp on the grand finale for Manish Malhotra, stole away all the limelight with their grace and presence. Other than ace designer Manish Malhotra, designer Gaurav Gupta too showcased his Lightfall collection, जिनकी showstopper बनी Kalki. The collection comprised of new silhouettes and gowns and derivatives of the sari and lehenga. For more on PCJ Delhi Couture Week 2013 in association with Audi, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.